हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो आज हम लोग एन एफ तफ का समरी देखेंगे। गेस है ये 2025 का। इसको 100% आप लोग करके जाएंगे। एन एफ तफ एक छोटा है, ठीक, एक छोटा पोएम है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एन एफ तफ का समरी स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो, नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जुड़ जाओ जल्दी। चलो समरी पे डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। क्या है? एन एपिथप इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलेमार। एन एपिथप के द्वारा रचित एक लघु कविता है। कैसा? शॉर्ट पोएम है। ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ट्रू लव। इस कविता में कवि अपने सच्चे प्रेम को दर्शाता है। इस कविता में कवि अपने सच्चे प्रेम को दर्शाता है। कौन से प्रेम को? सच्चे प्रेम को दर्शाता है। ठीक है। उससे आगे देखो क्या है। द पोएट wants to say about a lady who lies in the tomb। कवि उस महिला के बारे में कहना चाहते हैं। कवि उस महिला के बारे में कहना चाहती है जो टॉम्ब यानी कब्र में पड़ी है। ठीक। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री। वह सर्वाधिक सुंदर महिला थी। वो सर्वाधिक सुंदर महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका मतलब समझे ना, वो सर्वाधिक सुंदर महिला थी जिसके समान पश्चिम देशों में कभी कोई पैदा ही नहीं हुई। पश्चिम देशों में कभी कोई पैदा ही नहीं हुई थी। ठीक, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या? ध्यान दो। बट मतलब परंतु, हर ब्यूटी वेनेसेस व्हेन शी डाइज। परंतु मृत्यु के साथ उसकी सुंदरता भी समाप्त हो गई। परंतु मृत्यु के साथ उसकी सुंदरता भी समाप्त हो गई। ठीक है। द पोएट लव्ड हर ब्यूटी मच। कभी उसे बहुत प्यार करते थे। कभी उसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है। सो ही वॉज वीपिंग टू नाउन अबाउट हर डेथ। इसलिए उसकी मृत्यु की खबर पाकर वह फूट फूट कर रो रही थी। वीपिंग, फूट फूट कर रो रही थी। समझ में आ रहा है ना जी? सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अगर हमारे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो। और ये सब का पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो। उस पर सारा पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। बता देते हैं नंबर क्या, बता देते हैं। ठीक है, तो क्या है? ही बिगेन टू रिमेंबर हिज पास्ट। वह अपने क्या करता है? अतीत का स्मरण करता है। अतीत का स्मरण करता है। ही यूज्ड टू सिट बिसाइड हर टॉम्ब। टॉम्ब मतलब क्या? कब्र। वह उसकी कब्र के पास जाकर बैठा करता था। ठीक है। ही फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल। नोबडी विल, इससे आगे क्या है? रिमेंबर, रिमेंबर हर। वह महसूस करते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रेमिका का कोई याद नहीं करेगा। उसको महसूस होता है कि उसको मृत्यु के बाद उसके प्रेमिका को कोई याद नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गया होगा।
समझ में आ गया ना। देखो क्या करना है आप लोगों को 8969290588 पर मैसेज करना है। क्यों मैसेज करना है, क्या मैसेज करना है? ज्वाइन ग्रुप, ज्वाइन ग्रुप करना मैसेज, और नेम और क्लास कौन सा है आपका, वो क्लास सेंड कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। ग्रुप में ऐड क्यों होना है? तो सारा पीडीएफ वहां मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ये सभी चीज वहां अवेलेबल है। ठीक है ना। कितने बच्चों को समझ में आ गया बताओ? कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आया, ये बताओ। जिसको समझ में आ गया वो यस कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, और जिसको नहीं आया वो नो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। फटाफट कीजिए। चलो एक बात और ध्यान रखो, आप लोगों के पास अब कितना समय बचा है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कितना समय है? मात्र 3 मंथ, 3 मंथ्स है ना। 3 मंथ्स में आपको पूरा क्लियर करना होगा। हाँ, जो बच्चा बोल रहा था सेंटअप के बारे में, चलो सेंटअप के बारे में भी बता देते हैं, पहले इस पे ध्यान दो। नवंबर में अभी भी बहुत टाइम बचल है। मान लो छठ उठ के लेकर के, किंतु तो 15 दिन 16 दिन अच्छा से पढ़ लोगे नवंबर में, और पूरा दिसंबर 1 मंथ, पूरा जनवरी 1 मंथ, यानी कि अभी भी आपके पास 2 से 2.5 महीना बचा है। ठीक ना, छठ पूजा छोड़ के हम बता रहे हैं। 2 से 2.5 महीना में आप लोग बेहतर तैयारी कर सकोगे। अगर ईमानदारी से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो बेहतर तैयारी होगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सेंटअप का पूछ रहा था। सेंटअप एग्जाम 11 से 18 के बीच में होगा, 11 से 18 के बीच में, क्योंकि दिवाली वाली के चक्कर में 31 से लेकर के 10 तक सारा कॉलेज वॉलेज बंद है। 11 को जैसे ही खुलेगी, 11 को खुलेगी, और वहाँ से सेंटअप एग्जाम आप लोगों का कोई कॉलेज में 11 से होगा, कोई कॉलेज में हो सकता है 12 से भी होगा या 13 से भी होगा, आपके कॉलेज पे रूटीन के हिसाब से चलेगा। ठीक, लेकिन 11 से 18 के बीच में होगा, बीच में होगा आप लोगों का। सेंटअप एग्जाम से बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आपके स्टडी विद सुरेश लेकर आया है प्रतिभा क्रैश कोर्स। इसमें जितना कराया जाएगा, इसमें जितना क्लास में कराया जाएगा, सेंटअप हो या फाइनल हो, फाइनल में तो अबे करेगा, सेंटअप में भी आएगा। आप लोग देखो जितना समरी उमरी कराए हैं ना, मिलान चिनार वाला, देखना इंग्लिश में सेम उतना ही रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं। तो क्वेश्चन आंसर कैसे करना है आप लोगों को पता है? समरी जैसे कराते हैं ना, क्वेश्चन पता चलेगा इस चैप्टर का है, समरी के कुछ याद होगा, समरी लिख देना है। ठीक ना, लिख देना है। क्यों? क्योंकि उसी चैप्टर के रिलेटेड है, और उस चैप्टर के रिलेटेड ही लिखना रहता है आंसर। नहीं समझे? देखो जैसे क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन दे दूं, मान लो स्वीटिस्ट लव का, स्वीटिस्ट लव आई डू नॉट का क्वेश्चन है ये। अब स्वीटिस्ट लव आई डू नॉट का हम समरी याद किए हैं, समरी याद किए हैं, तो समरी जो याद किए हैं, तो इस स्वीटिस्ट लव आ गया, तो उस क्वेश्चन में समरी का कोई भी लाइन तुमको याद है उसको चिपका देना है। ठीक ना, क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर चिपका देना है। बहुत इजी मेथड है, आप लोग कर सकते हो इतना। कैसे होगा ये? तो आपको समरी याद करना होगा। समरी जो बता रहे हैं बस उतना, अभी तक जितना समरी बताए हैं ना, सेम उतना ही में से ही सेंटअप एग्जाम में आएगा। सेंटअप एग्जाम एक टेस्ट एग्जाम है। ठीक ना,
इसमें ये पता चलेगा आप लोगों को जी फाइनल एग्ज़ाम में क्या रहेगा क्या नहीं, बस यही पता चलता है इससे। और आप लोगों का कैसा तैयारी है इससे बेट पता चल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम ही आता है। फाइनल एग्जाम में जैसे रहेगा ना, हो सकता है 20 से 30% क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम वाला भी फाइनल एग्जाम में आ जाता है। ठीक, जैसे समरी उमरी आ गया ना सेंटअप में, तो वो समरी एगो दूगो भी आ सकता है वहाँ फाइनल में। इसलिए समरी एग्जाम तो अच्छा से देना ही है, सॉरी सेंटअप एग्जाम तो अच्छा से देना ही है। अब प्लस में एग्जाम दे के आओगे तो घर पे सारा बच्चा क्या करना है, उसको अच्छा से कॉपी में पहले आंसर लिखना है सबका सेंटअप एग्जाम का, और तब तो उसको अच्छा से याद कर लेना है। जो नहीं बने उस पर ज़्यादा काम करना है, अभी टाइम है। ठीक ना, और सभी बच्चे सेंटअप का एग्ज़ाम दे के आएंगे। और कोई बच्चे हमें 8969290588 पर क्वेश्चन का PDF बना के भेज देंगे, हम आप लोगों का आंसर उसका बता देंगे। ठीक है, आप लोगों को आंसर बता देंगे हम उसका। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही देते हो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।